हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दान पात्र में खूट डालनी है, बोलो हालेलुया। आप खूट डालेंगे या वॉलंटियर बीच में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको चुन रहे और देख रहे कि कौन लोग भूल जाते हैं और कौन लोग डाल कर जाते हैं। आपके घर में आशीषें डबल होंगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब पवित्र आत्मा के से प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और अपने सिर पर हाथ रखेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं तुझसे मेरे प्रभु, कोई भी जन यहाँ पर कोई परेशान है, दुखी है, समस्या में है, आज पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को सुनने के बाद इनकी आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर डबल अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष खुलने पाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, बहुत सारे लोगों को अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। आज हो सकता है यहां पर कोई जन ऐसा बैठा हो जिसका मन जिंदगी से हट गया हो। कोई है यहां पर ऐसा? किसी को ऐसा लग रहा है कि कह रहा मैं अब जीना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहां पर। कम हियर, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला ये बच्चा, इधर आओ, उधर देखो, उधर देखो, ये बच्चा जीना नहीं चाहता, इसका मन ऐसा करता है, ऐसा करता है बेटे, जीना नहीं चाहता। परमेश्वर ने कहा आज का प्रचार तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। बस वहीं रहो, बाकी वहीं रहो प्लीज। आपका मन करता वहीं खड़े रहो अपने स्थान पर। मैंने वैसे पूछा, प्रचार चल रहा है, बैठ जाओ। अब सुनना है, क्यों नहीं जीना चाहता बता। देखो दुखी है बेचारा, रो रहे, ये रो रहे हैं, परेशान है, दुखी है, समस्या में है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज के बाद तुम्हारी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालात चेंज हो जाएंगे। ये जीना चाहता है लेकिन शैतान इसको जीने नहीं देना चाहता। देखो क्या कारण है, बोलो कारण बताओ। हाँ शाबाश, क्या बात है बेटे? पापा जी, मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ मेरा तभी कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तेरे को जब इधर बुलाया लोंडे, नहीं इसलिए नहीं जीना चाहता। आज भी मैं नहीं यार, ये बात नहीं, तो हमें बदनाम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कारण क्या है, आपका मन क्यों नहीं जीने का कर रहा है, मुझे बताओ। कारण ये है जी, मेरा पास में कुछ जमीन है जिसके लिए मेरे ताऊ चाचा उस जमीन के लिए मेरे परिवार को बर्बाद करना चाह रहे। बर्बाद करना चाह रहे? हाँ जी। सुनो, आज से जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज आप कहो कि अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। जहां तेरे को आशीर्वाद दे दिया लौंडे, आज तेरी जमीन जायदाद सारी ले भी लेंगे तो भी तू उनसे ज्यादा रिच पर्सन होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ। सुन रहे हो? शैतान को चीड़ थी इस बात के लिए, चलो छोड़ दे इसको, ये मरेगा नहीं लड़का, जिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। चल चलो चलो चल, हट जा, इंजेक्शन लगा दे, बिछट, तेरी जरूरत नहीं पास्टर शो। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? दिखा ना कैमरे में इसको, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहा यहाँ पड़ा हुआ, देख लो आपके सामने। ऐसे नहीं है भाई साहब, यहाँ पर कोई है कि नहीं? कोई है यहाँ पर? आप ऐसे नहीं आते चर्च के अंदर, यहाँ पर कोई है। आपकी किस्मत बदलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है इसको प्रचार सुनाना है। चल खड़ा कर दो इसको, चल बेटे उठो, शाबाश, और जाओ। आपकी जमीन कोई नहीं खोसेगा आज से। चल बैठ जा वहां पर, जा जल्दी कर। हाँ, आज हो सकता है यहाँ पर कोई जन ऐसा बैठा अपनी जिंदगी से परेशान हो गया और कह रहा हो कि मैं अब जीना नहीं चाहता। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा कि हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा निराश हो, किसी की जॉब चली गई हो, किसी के बच्चे को जवाब दे दिया गया हो, और कोई जन यहाँ पर बार बार ऐसा कह रहा हो कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे धोखे हुए हैं, बहुत सारा अपमान, बहुत सारी नाम धराई हुई है। आप ऐसा सोच रहे हो सकता है आप में से यहाँ कोई बैठा हो जिसके रिश्तेदारों ने उसको धोखा दे दिया हो, आपके दोस्त ने धोखा दे दिया, आपके पार्टनर ने, बिजनेसमैन ने,
आपको धोखा दे दिया हो और आप वो ठेस बर्दाश्त न कर पा रहे हो और आपके अंदर घुट घुट के आप जी रहे हो और परेशान हो, लेकिन आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जाकर इनसे कह दे कि आज तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि तुम विश्वास करो आज करा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। देखो नीति वचन 10:6 में क्या लिखा, कह रहे तुम विश्वास करो तुम धर्मी जन की प्रार्थना से आजाद होने वाले हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह लोगों को पता ही नहीं कि उनके ऊपर आशीर्वाद है कि नहीं। समझ आ गया लाली, मैं तुझे बोल रहा हूं। आज विश्वास करना है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। हाँ पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ना। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। नीति वचन 10:6 में देखो क्या लिखा, जो लोग परेशान हैं, जो लोग निराश हैं कि मेरे ताऊ ने, मेरे चाचे ने मेरी जगह ले ली, मेरी जठानी, मेरी दरानी, मेरी जठानी, मेरी दरानी। बोलो जठानी दरानी, जठानी दरानी, जठानी दरानी। क्यों बोल रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में बोलना। इनकी लड़ाई हमेशा रहती है, जठानी दरानी, जठानी दरानी। कह रहा धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं आपके ऊपर। आपको बता रहा हूं, अगर आपकी कोई जमीन खींच के ले जाए, अगर जठानी आपसे आपका सारा माल खींच ले, आपको निराश नहीं होना, क्योंकि कह रहा मसीह में आने के बाद कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीर्वाद आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, धर्मी जन को कह रहा कि आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके ऊपर इतने आशीर्वाद है, बाइबल बोलती है 3000 से भी कहीं ज्यादा अधिक आशीर्वाद है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग आकर बोलते रहते हैं, अपने घर में दान देते हैं, बोलते हैं बब्बो हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमें आशीर्वाद दियो। लोग माँ बाप के पैर छूते हैं, बोलते हैं पापा मुझे आशीर्वाद दो। अच्छी बात है, आशीर्वाद लो, लेकिन आज चर्च में आने वाले लोग जितनों ने मसीह को ग्रहण कर लिया है, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जिस दिन से आप मसीह में आए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद आ चुके हैं। चर्च आमीन। आपकी कोई खाट खींच नहीं सकता, आपका कोई भी जन आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं, आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक ने कहा करे कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा, किसी टीचर ने कहा आपका बच्चा फेल हो जाएगा। मैं किसको कह रही है, कह रही आपको कह रही हूं। मैंने कहा अच्छा, कह रहे क्या करना है, कह रहे इसकी ट्यूशन रख लो। मैं कहा किससे, कह रही मेरे से। मैंने कहा अच्छा, मैंने आज तक अपने बच्चों की ट्यूशन नहीं रखी। कहती रख लो। मैंने कहा तेरे को नहीं पता, मेरे बच्चों पर और मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं आज। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। आप आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं। किन के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन को आशीष देना चाहता है। हालेलुया। अगर आप लोग धर्मी जन का जीवन जिएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज से परमेश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर डबल होकर उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप खाली यहां पर बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं मेरे ऊपर आशीर्वाद है या नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा विश्वास करो, कह रहा कि आज तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। एक आदमी चर्च में आता था, मसीह में था, और काफी समय से कह रहा उसके फैमिली में बार बार नुकसान हो रहे थे, बार बार उसकी पत्नी 4 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो फिर बच्चा गिर जाता था। और डॉक्टर बोलने लगा, कह रहा कि यार, कह रहा कि तेरे ऊपर पता नहीं किसी ने क्या कर रखा, तेरे ऊपर लगता है ओपरी असर हो गया है, तेरे को बच्चा रिसीव नहीं हो रहा, तेरी पत्नी को कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है। और उसने कहा तुझे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उस आदमी ने डॉक्टर को जवाब दिया, उसने कहा तुझे पता है, कह रहा मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, बहुत सारे। कह रहा धर्मी जन पर आशीर्वाद है। याद रखना, नीति वचन के 10:6 में लिखा, धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, लेकिन उतरते कब है, कह रहा जब वो कह रहा धर्म का पीछा करता है। कह रहा जब वो धर्मी जन, वो कह रहा जो धर्मी जन उसको कहा जाता है, कह रहा जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता है। हम देखें कौन है धर्मी जन, हम स्क्रीन पर देखेंगे किसको बोल रहा है परमेश्वर धर्मी जन। अगर आज रात कह रहा आप धर्मी जन होने का पीछा कर रहे हैं, मैं कह रहा आपकी ब्लेसिंग उतरेगी। लिखा जो किसी का बुरा नहीं चाहता, धर्मी वो जो प्रभु पर भरोसा रखता है, कह रहा वो धर्मी जन है जो भरोसा रखता है। कह रहा जो किसी के डराए नहीं डरता। बोलो हालेलुया। जो किसी के डराए नहीं हटता। कह रहा शेर किसी के डराए नहीं हटता। कितनी छुई है यहां पर।
अपने पति के, अपने सास के, परिवार के डराने से हट जाती हैं। लेकिन कह रहा है धर्मी वो, कह रहा जो प्रार्थना करता है, धर्मी वो कहलाता है। कह रहा धर्मी जन वो जो पाप का नहीं पवित्रताई का पीछा करता है। धर्मी वो कह रहा जो सुबह उठकर मम्मी की फोटो नहीं देखना चाहता, डैडी की फोटो नहीं देखना चाहता, परमेश्वर के वचन में जाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो है धर्मी जन। कह रहा जो सुबह उठकर परमेश्वर की भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, कह रहा वो धर्मी जन है। और परमेश्वर आज ऐसे धर्मी जन को आशीर्वाद देना चाहता है। बहुत सारे लोग निराश रहते हैं चर्च में आने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, परमेश्वर पता नहीं मुझे कोई आशीष देगा कि नहीं। अरे आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। कह रहा जिस दिन तुम प्रभु में आए तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद उतर चुके हैं चर्च। आमीन आमीन बोलकर आशीर्वाद ले लो आज। आमीन हालेलुया बोलकर छोड़ जाओ आशीर्वाद। अपने बच्चों के लिए छोड़ दो आज आशीर्वाद। हालेलुया आपके ऊपर आशीर्वाद है। अपने पड़ोसी को बोलो ओए तेरे पर बहुत सारे आशीर्वाद है। बोलो अगर आज आप अपने मुंह से ये बात नहीं बोल रहे कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो वो आशीर्वाद ठहरेंगे नहीं, वो चले जाते हैं आशीर्वाद। आपको कहना है रोज एक दिन में 7 बार बोला करो हाथ उठाकर मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। बोलो मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मेरे पास एक कार थी आज से 11 साल पहले। मैंने 2008 में, ज्यादा टाइम हो गया, साल गिनने नहीं आ रहे, 2008 में मैंने एक सेंट्रो कार लिया। और कार लेने के बाद उसको लोन लिया और लोन से वो कार कभी नहीं, उसका लोन उतरा नहीं। और उसी समय कार लेने वाले आ गए, लोन जिन्होंने लेना था बैंक वाले, और उन्होंने कहा ये कार यहीं पर छोड़ दो, हमें अगर किस्त नहीं दी तो हम तेरी कार उठा के ले जाएंगे। मैंने कहा पहले तो मैं वो था तू मेरी कार उठा नहीं सकता था, लेकिन अब मैं प्रभु में बदल गया हूं, लेकिन अब तू बेटे तू कार उठा के ही दिखा। मैंने कहा ठीक है तू आज ये चाबी मेरे घर पर है और तू मेरी कार ले जाना। मैंने कहा तुझे पता नहीं मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया हालेलुया। और सारी रात मेरे दोस्त को टेंशन हो रही थी, मेरे भाई को टेंशन हो रही थी कि अब हमारे पास घर में एक ही कार है और लोन वाले ले जाएंगे, बैंक वाले ले जाएंगे। और मेरा डैडी कह रहा था, कह रहा कि ये क्या कर रहा है, यहाँ कार क्यों खड़ी करके जा रहा है। मैंने कहा ये कार खड़ी करके जा रहा हूँ घर के बाहर। कह रहा बैंक वाले रोज आते हैं उठा के ले जाएंगे। मैंने कहा खड़ी रहने देना, आज देखते हैं उठा के ले जाते हैं कि नहीं। चाबी देकर चला गया मैं अपने बाप को। मैंने कहा ये ले, मैं कहा देखते हैं बैंक वाले कार उठाते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है, याकूब की किताब में, यहां पढ़ेंगे शौक के साथ, देखो लिखा 5:16 में, यहां पर लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या लिखा? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा धर्मी जन की प्रार्थना से, सब बोलो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ, कुछ नहीं बहुत कुछ। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं बहुत कुछ। मैं मानता हूं आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? आप अपना कॉन्फिडेंस बाहर निकालो। आपकी प्रार्थना से आप धर्मी जन हो। कह रहा है जो पाप नहीं करता वो धर्मी जन गिना गया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम, कह रहा है कि लोग, कह रहा उसने जो कुआं खोदा उसके दुश्मनों ने कुआं छीनने की कोशिश किया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम ये कुआं तू दे दे इन दुश्मनों को, छोड़ दे इस कुएं को। लेकिन सारा कर रही होगी नहीं नहीं हमारा कुआं। लेकिन अब्राहम ने उस कुएं को जब छोड़ा तो उसी समय उसने दूसरा कुआं खोदा, उस पर भी कब्जा कर लिया, उसने वो भी दे दिया। उसने कहा सुनो, कह रहा जितने कुएं खोदूंगा उतने कुएं लेने आ जाना, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया। कह रहा मैं जिस कुएं को खोदूंगा तुम लेने आ जाओगे, लेकिन मैं घटूंगा नहीं और बढ़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज जठानियां दरानियां छोटी छोटी बात के लिए लड़ती रहती हैं, हां करेंगे हमारी जमीन ले ली, हमारी जमीन ले ली। मैं फिर कह रहा हूं अगर दरानी तेरी जमीन ले ली है तो आज हाथ उठा करके उसको बता जठानी को कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया। और जठानियां दरानी को बताओ कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आपकी एक भी जमीन, कह रहा अगर किसी ने छीन ली है, पवित्र आत्मा आपके लिए एक नई जमीन पैदा करने वाला आज रात यीशु मसीह में। कह रहा जब मेरी कार उठाने वाले थे तो मुझे रात टेंशन थी, और मेरे घर में मेरा पास्टर आया। मेरा पास्टर नेपाल का था, और जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि पास्टर जी मुझे पता है वचन में लिखा याकूब 5:16 में कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा आज उन्होंने धमकी दी है कि तेरी कार उठा के ले जाएंगे। उसने कहा ले, करा ऑयल लेकर आ, और करा इन्हें बताते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो सकता है। हालेलुया। उसने हाथ रखा, उसने कहा परमेश्वर ये कार इनकी बिकने ना पाए, कोई उठाने ना पाए। और आपको बता रहा हूं जब वो कार लेने के लिए आए, उन्होंने चाबी ली, 2 लड़के कार में बैठे और आगे गए। रास्ते में कार में आवाज आई, करे जहां से कार उठाई है वहीं छोड़ दो।
और दोनों लड़के इतना डर गए, वो दोनों लड़के वो कार वहीं छोड़कर चले गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको आवाज लगाई, करा इस कार को हाथ नहीं लगाना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि डर गए, उन्होंने सोचा भूत है। मैं कह रहा हूं कि आज भी वो कितने साल हो गए, वो कार एक पास्टर चला रहा है, मैंने किस्त आज तक नहीं भरा उसकी। मैं कह रहा हूं ले जाओ, लेकिन किस्त भी लेने नहीं आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आज भी वो कार मेरे पास खड़ी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन आज लोग चिंतित हैं, आज लोग परेशानी में है। चर्च में आने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, जब किस्त नहीं भरी जाती, लोन नहीं भरा जाता, कह रहे कर्जा हो गया, सिर पे प्रॉब्लम आ गई, लोग रोते रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर आज रात आज से लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला आज रात के बाद। कह रहा आपके फ्यूचर बदलने वाले, आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। कह रहा कि हो सकता है, कह रहा अगर मेरी प्रार्थना से आपका काम हल हो सकता है, तो आज रात आपकी प्रार्थना से भी परमेश्वर कह रहा आज रात किसी की किस्मत बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन आज बोलना स्टार्ट करो, कह रहा कि मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज से कह रहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, नहीं जानते तुम। कह रहा आज के बाद कह रहा तुम जिस घर में पैर रखोगे उसका काम चलने लगेगा यीशु मसीह नाम के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा विश्वास करने वालों के लिए होगा। धर्मी जन कह रहे कि खाली हाथ नहीं जाएगा। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो धर्मी बनना है क्या? धर्मी बनना है? पूछो से धर्मी की चाल चलेगा क्या? धर्मी की चाल चलेगा। आज जो धर्मी की चाल चल रहे हैं वो लोग अपनी आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाओ। यहां पर करें कि धर्मी बहुत सारे आशीषों को देखता है। अंधे भिखारी के ऊपर उसी समय यीशु मसीह जब अंधे भिखारी के पास आया, तो उसी समय अंधा भिखारी समझ गया कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। और अंधे भिखारी ने यीशु मसीह को कहा मैं जानता हूं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, मैं चंगा हो सकता हूं। कह रहा तू मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। और प्रार्थना करने लगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो परमेश्वर की प्रार्थना आपको नहीं लगने वाली। लेकिन अगर आपको आज विश्वास है उस अंधे भिखारी की तरह कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, हालेलुया। अंधे भिखारी को कहा रे तू चंगा नहीं हो सकता, कहां बैठा है तू, तुझे यीशु मसीह छोड़कर चला गया, तेरी तरफ देख नहीं रहा। लेकिन अंधे भिखारी ने कहा कह रहा कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, हालेलुया। कह रहा तू ब्लाइंड है, तू ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अंधे भिखारी ने कहा मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, मैं जानता हूं। कह रहा धर्मी जन की प्रार्थना से, उसके प्रभाव से कह रहा बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना। करा कि आगे हो सकता है आज आपकी गाड़ी की किस्त ना भरी जा रही हो सकता है कि आप दुख में हो, बीमारी में हो, कोई जन हॉस्पिटल में पड़ा हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो। लेकिन विश्वास करना, करा अगर तुम धर्मी बनने का फैसला ले रहे हो, आज रात धर्मी के ऊपर आशीर्वाद उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। धर्मी जन को परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है। करा आप धर्मी बनने का फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? करा धर्मी वो करा जो करा चाल बुनता नहीं है। जो लोग करा पाप करते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। आप विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, उत्पत्ति की किताब 31 के 12 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे। हाँ, उसने कहा आंख उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले और चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। याकूब का भाई इसको मारना चाहता था, एसाव, और याकूब वहां से भाग रहा था। और जैसे ही भागता भागता करा उससे बचता बचता अपने मामा लोबान के यहाँ पर गया। उसके भाई उसने उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया, उसके भाई ने सब कुछ छीन लिया। और उस समय वो डर रहा था और उसी समय भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा कितने दिन भागेगा? करा याकूब रुक जा और प्रार्थना कर। करा प्रार्थना करने वाला करा धर्मी जन बन। करा डर मत, भाग मत, करा धर्मी जन बन। करा धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ होने वाला। आज रात यीशु मसीह के नाम में भाग रहा था। आज हो सकता है आप में से भी कोई चिंता में, परेशानियों में, लोगों पर भाग रहे हैं, दवाइयों पर भाग रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं, आप लोगों से मदद मांगते फिर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आने वाली है कि भागना नहीं, भटकना बंद कर, बैठ जा, घुटने टेक ले, कि धर्मी जन बनकर दिखा, तेरी प्रार्थना का उत्तर आज रात आने वाला यीशु मसीह के नाम में। याकूब भाग रहा था अपने भाई से डरकर, उसके रोटी कपड़ा मकान सब छीन लिया और मरने से करा बचने के लिए भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा बैठ जा और प्रार्थना कर, तू धर्मी है, तेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। और उस लड़के ने वहां बैठकर याकूब ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको मामा के यहाँ पर भेजा। जब वो लबान के वहां पर गया उसकी मां के कहने पर, तो उसी समय उसके मामा ने उसके साथ धोखा कर लिया। जो लड़की उसको पसंद थी, आपको पता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब तो घूंघट उठाकर शादी होती है, लेकिन पहले घूंघट लगाकर शादी होती थी। पता नहीं लगता कौन किसको कहां बिठा दिया। वो बेचारा जो लड़की उसको पसंद थी वो बड़ी लड़की बिठा दी। जब घर गया घूंघट उठाया, बातें पता लगा ये क्या गोरी मांगी थी, काली कहां से आ गई।
बेचारा परेशान हो गया। लेकिन उसके बाद अपने मामा को कहा, करा ये क्या तूने मेरे साथ धोखा कर लिया? उसने कहा सुन, करा 7 साल और तेरे को मेरी छोटी लड़की के लिए मेरे घर में काम करना पड़ेगा। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं अपने प्रेम के लिए करा 7 साल और काम करूंगा। करा सुन ले, मैं तेरे घर में काम करूंगा। उसने उसको 1 रुपया नहीं दिया, उसकी कमाई खा गया, उसका सब कुछ खा गया और उसको सड़े हुए पशु देने लगा जो बांझ थे, जो दूध दुधारू पशु नहीं थे। और उसी समय उसको बार बार ऐसी चीजें देता, बिल्कुल उसके साथ अन्याय करता, उसके साथ करा ठट्ठा करता, मजाक करता। लेकिन याकूब हमेशा एक ही बात अपने मुंह से निकालता रहा, कहने लगा करा मैं जिसकी संतान हूं, मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, बहुत सारे। कह तू मुझे कुछ दे ना दे। हो सकता था उस रात उसके अंदर विचार आते, वो अपने मामा को एक धड़ाक मारता और भाग जाता उसके पैसे लेकर, क्योंकि ताकतवर था। अपने मामा के सारे पशु चुरा कर भाग सकता था, उसके विचारों में वो नहीं गिरा, अपने विचारों में गिर सकता था। हो सकता था करा वो अपना प्लान चौपट कर देता, लेकिन परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई कि तेरे बाबा, करा तेरा दादा, करा तेरा चाचा धर्मी जन गिने गए। अब्राहम ने करा मेलिकिसदिक को दशमांश दिया, परमेश्वर ने कहा तू धर्मी जन गिना जाएगा। करा लूत को जब उसने अपने भतीजे को अपना सब कुछ दे दिया, परमेश्वर ने कहा करा दे दे लूत, जो तेरा रिश्तेदार तेरे से जो मांगे करा दे दे, करा क्योंकि तू धर्मी जन गिना जाएगा, तू 1000 कंपनियों का मालिक बनेगा। परमेश्वर कह रहा तेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। अब्राहम का सब कुछ मांग लिया, छीन लिया गया, लेकिन अब्राहम फिर 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को पता था उसके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। याद रखना, आप यहां जिस चर्च के अंदर बैठे, आपकी अगर कोई खाट खींच कर ले जाए तो कोई नहीं खींच कर ले जा सकता, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। तुम सबसे ज्यादा रिच पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में, तुम इतिहास रचोगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी आशीषें। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर कोई शैतान आपका नुकसान कर दे, अगर आपको बार बार करे के टेंशन दे, डिप्रेशन दे, आपका कोई काम ना बने, लेकिन विश्वास करना तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। हालेलुया। याकूब को धोखा मिला और इसी समय देखो, इसी में उत्पत्ति के 31:12 में स्क्रीन पर देखो लिखा, करा वहां पर क्लियर कहा, करा याकूब, परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई, बोलता है मैंने देखा है जो तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है। हो सकता है आज यहां पर किसी से परमेश्वर बात कर रहा हो और वो कह रहा हो कि मैंने देखा है तेरी जेठानी, तेरी दरानी ने तेरे साथ क्या किया है, तेरे भाई ने तेरे साथ क्या किया है, तेरी सास ने, तेरे ससुर ने तेरे साथ किया है, तेरे दुश्मन ने तेरे साथ क्या किया है। मैंने देखा है तेरी कंपनी के मालिक ने तुझे निकाल दिया, तेरे दोस्तों ने तेरे साथ ठट्ठा किया, तेरी प्रॉपर्टी के पार्टनर ने तेरे साथ धोखा कर लिया। हो सकता है कोई धोखा, कोई चोट आपने खाई हो, लेकिन आज रात आप टूट गए हो और निराश हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद फिर से उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। याकूब निराश हो रहा था, मरने जा रहा था, भागने जा रहा था, छोड़कर जा रहा था दुनिया को, लेकिन हो सकता वो चोरी कर सकता, भाग सकता था वहां से, लेकिन उसी समय जब निराश था, परमेश्वर की आवाज उसके कान में आई, उसने कहा याकूब, कह रहा कि मैंने देखा है जो तेरे मामा ने तेरे साथ किया है। कह रहा कि अब तेरा मामा देखेगा कि तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ आज से भलाई करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। आज से क्यों? क्योंकि तू धर्मी जन गिना गया। किस बात के लिए? याकूब धर्मी जन किस बात के लिए गिना गया? जो उसके गाल पर थप्पड़ मारता था, माफ करता था, उसकी चोरी कर लेते, उसके हिस्से को मार लेता उसका मामा लबान, कि उसकी बकरियों को, अच्छी बकरियों को चोरी कर लेता, रख लेता अपने भेड़शाला में, और उसी समय वो उसको माफ कर देता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा याकूब तू धर्मी जन गिना जाएगा और धर्मी जन के ऊपर कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। याद रखना। और परमेश्वर ने कहा याकूब देख, अब से तेरा मामा देखेगा, तेरे रिश्तेदार देखेंगे, तेरा भाई देखेगा, तेरे लोग देखेंगे, तू पूरी दुनिया में सबसे रिच पर्सन कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। याकूब तू आशीष को देखेगा और उसी के वंश से उसका बेटा यूसुफ पैदा हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना, आपके साथ कोई जितना मर्जी बुरा कर दे, जितनी मर्जी करा के आपके नुकसान हो जाए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर गवाही देते हैं। जैसे अभी ये टुंडरू आकर मुझे गवाही दे रहा था, करा कि मैं तुम्हारे चर्च आया, मेरा नुकसान हो गया। अबे क्या बोल रहा है, मेरे चर्च आया नुकसान हो गया? कह रहा है कि आपको पता नहीं है, कह रहा शैतान आपके नुकसान करता है, आपको बीमार करता है, आपको समस्या में डालता है कि ताकि तुम धर्मी जन ना गिना जाओ। धर्मी जन वो है जो हर संडे यहाँ पर बैठता है, आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहा है। आप धर्मी जन गिने जा रहे हैं, आपको परमेश्वर वाच कर रहा है समय, आपके लिख रहा है डायरी के अंदर कि तुम धर्मी जन हो, और आज पवित्र आत्मा कह रहा है तुम गिने गए हो धर्मी जन। हर संडे आपने जरूरी काम की एप्लीकेशन नहीं दी है। स्कूल में छुट्टी मांगते हैं, उसकी 2 ही काम की एप्लीकेशन होती है, जरूरी काम है, मैं बीमार हूं, जरूरी काम और बीमार। लेकिन आज आप दोनों एप्लीकेशनों को कैंसिल कर चर्च में आए हो कि नहीं?
आए हो कि नहीं? आप धर्मी जन गिने गए हो। ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा याकूब, कह रहा जो तूने कह रहा कि अब कह रहा परमेश्वर के लिए कह रहा तूने कह रहा कि अपने दुखों को भी, अपनी परिस्थितियों में भी, अपनी परीक्षाओं में भी, अपनी लानतों में, शर्मिंदगी में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, तब भी तूने परमेश्वर को महिमा दी है, तूने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा धर्मी जन गिनेगा और आज धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद उतरने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक नहीं बहुत सारे आशीर्वाद आज रात आपके ऊपर उतरेंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। मैं कह रहा हूं पूरे 21 दिन में आपकी हिस्ट्री बदल कर छोड़ेगा मेरा परमेश्वर। कह रहा आप धर्मी जन कहलाने के लायक हैं कि नहीं? अपने आप को तैयार करो कि तुम धर्मी जन हो। कह रहा धर्मी जन हो। कह रहा याकूब के अंदर ये बातें थी और याकूब ने माफ करना सीखा और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा देख, कह रहा आज से तेरे बांझ पशु दुधारू पशु होंगे। और उसके पशु बढ़ गए और उसी समय वो उससे अपने मामा लोबान से ज्यादा धनी हो गया, उसकी 1000 कंपनियों का मालिक बन गया। और उसी समय कह रहा लाबान डरने लगा उससे। आज हो सकता है कह रहा कि आज आप लोगों की नजर में जीरो हो और लोग आपको बोल रहे हो कि आज आपके रिश्तेदार बोल रहे हो क्या मिला तुझे जाकर, लेकिन आज उनको बता देना क्या कह रहे हैं कि अरे अब भी तेरा नुकसान हो गया चर्च में आने के बाद, अब भी कह रहा कि तेरी को कोई आशीष नहीं मिला 3 साल से, लेकिन बता देना उसको कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे क्या हुआ, इस साल नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन अगले साल कह रहा कि बहुत सारे आशीर्वाद उतर कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा करा देख, कह रहा कि आज तेरे रिश्तेदार तेरे परिवार के लोगों ने देखा, लेकिन मैंने भी देखा क्या किया तेरे साथ। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर 2023 के अंदर ही दिखाने वाला है। पवित्र आत्मा दिखाने वाला है कि बहुत सारे रिश्तेदार देखेंगे यहोवा तुम्हारे साथ इस महीने में भलाई जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो अपनी भलाई को ले रहे हैं। तैयार है कि नहीं? धर्मी बनना क्या? धर्मी 2 जन थे, एक धर्मी था एक अधर्मी था, दोनों भाई थे। वो एक भाई प्रार्थना से काम शुरू करता, एक भाई चर्च जाता और एक भाई कह रहा कि सुबह उठता शराब पीता, अधर्मी, और गालियां बकता। उसके दोनों भाइयों की जमीन साथ साथ में थी और वो जब खेत में पानी देता तो उसका भाई क्या करता, उसका भाई का ट्यूबवेल नहीं था और वो उसके साथ रात को चोरी करके पाइप लगाकर खेत में पानी भरता था कि मुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और उसने देखा कह रहा कि अब कह रहा मैं फायदे में रहूंगा। धर्मी कह रहा था कि मैं फायदे में रहूंगा, मैंने कोई बिजली का बिल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और मेरी भी फसल खड़ी होगी, इसकी भी फसल खड़ी होगी, दोनों की फसल इतनी इतनी जब हुई गोटे तक, और परमेश्वर ने उसका हिसाब ले लिया। जब उसकी फसल बड़ी हुई तो उस अधर्मी के खेत में सारी फसल में कीड़ा लग गया और जो धर्मी था उसकी फसल 100 गुना पैदा हुई। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है आपके साथ चाहे कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा बुराई करने वाले रहे वहीं के वहीं, स्तुति करने वाले जाए कहीं से कहीं। हालेलुया हालेलुया। कह रहा हाय हाय करने वाले सारे बोलो हाय 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 हाय। कह रहा कि ये मसीह लोग भी कह रहा आजकल ऐसे ही करते हैं, चर्च में आते हैं और सारे दिन करते हैं हाय मेरी गड्डी, हाय मेरा घर, हाय मेरा घराना, हाय मेरी कुड़ी। मैं कह रहा हूँ हाय, कह रहा कि आज एक दिन शैतान आपको बाय बाय करवाने वाला है। कह रहा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कहता कि हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो बार बार, लेकिन आपको विश्वास करना है। लोग आपकी बुराई करते हैं, आपके नाम धराई करते हैं, आप डर जाते हैं, आप डरपोक हो जाते हैं। धर्मी जन किसी के डराए डरता नहीं है, किसी के बुराई करते कह रहा शर्माता नहीं है, कह रहा और ज्यादा प्रमोशन करता है। कह रहा एक व्यक्ति की प्रमोशन जब तक नहीं होती जब तक कोई किसी की बुराई नहीं करता। हालेलुया। जब आप सहते हैं तब परमेश्वर आपकी प्रमोशन करता है। ये बात याद रखना, कर आप धर्मी जन हैं। धर्मी जन को जितना कोई नुकसान करेगा परमेश्वर उसके ऊपर उतने डबल आशीर्वाद भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर इसहाक के जीवन में कह रहा अकाल पड़ गया और इसी समय इसहाक नुकसान में था। सब लोग छोड़कर भाग रहे थे दूसरे देश के अंदर कमाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा कि तू इसी खेत में इसी देश में रहे, कह रहा कि मैं तुझे 100 गुना आशीष दूंगा। और इसहाक ने उस बात को मान लिया और उसी साल में जो उसने बोया उसने काटा, परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीर्वाद दिया। इसहाक को कह रहे थे लोग अरे कहाँ कर रहा है, कह रहा यहाँ पर पानी नहीं आने वाला, बंजर भूमि है, चल निकल ले यहाँ से। हो सकता है आपको भी लोग कह रहे हो कि तेरे किस चर्च में तुझे कोई आशीष नहीं मिलने वाला, चलते हैं कोई यीशु के दरबार में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन याद रखना इसहाक ने अपने मुंह से कहा, करा तुझे नहीं पता, करा मेरे ऊपर करा बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया। करा आज हो सकता है आपके विचार आपको डरा रहे हो, आपके प्लान आपको डरा रहे हो, लेकिन आपका कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन मैं आज आपको लिखवा रहा हूं वचन। यहां पर लिखा याकूब के 5:16 में धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला। आज रात बहुत कुछ आपकी प्रार्थना से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप धर्मी है या नहीं है, लेकिन अगर आज आप धर्मी बनने का फैसला ले रहे हैं आज रात आपकी लाइफ सुधरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इस समय कहूं कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं।
जो 7 बार कह रहे हैं, आज से कहना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके रिश्तेदार देखेंगे, इतिहास बदलेंगे, आपके बच्चे आज के बाद पवित्र आत्मा आशीर्वाद देगा। सारे बोलो हालेलुया। मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। कितनों को पता है? कितनों को मालूम है? नहीं पता? मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। कितने लोगों को पता है? पता है आपको? मेरे साथ जो रहता है वो करोड़पति बन जाता है। मेरी गाड़ी भी जो चलाते हैं वो आशीषित हो जाते हैं। मेरी गाड़ी चलाता है, अभी बताएं, एक चौधरी नाम का एक आदमी, आपको पता? कितनों को पता है? एक आदमी मेरी गाड़ी चलाता है, ड्राइवर नहीं है मेरा वो, लेकिन मेंबर है। मेरी गाड़ी चलाता है, उसको शौक है कि मेरे जूते भी साफ करता है वो। कभी कभी अभी मैं नीचे उतरा तो मेरे जूते साफ कर रहा था। उसको पता है ये धर्मी जन है, इसके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं आज। बड़ा हालेलुया। हालेलुया। लेने का तरीका मालूम है उसको। और क्या हुआ? कह रहा जब वो मेरे पास आया था, कह रहा उसकी दुकान पर केस चल रहा था। उसकी दुकान को खाने वाले थे लोग, और कोर्ट बोलने वाली थी कि तेरी दुकान फिनिश हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरे ऊपर आज से बहुत सारे आशीर्वाद उतरेंगे। उसकी दुकान भी बच गई, दुकान बिकी नहीं। उसकी लड़की कनाडा गई, और कल उसकी लड़की को अमेरिका का वीजा भी मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा हूं? परमेश्वर कह रहा है, कह रहा आपने जो भलाई किया है परमेश्वर के लोगों के साथ, उसका प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला है। कह रहा आपने अगर परमेश्वर में रहकर परिश्रम किया है, कह रहा विश्वास करो, डरो नहीं, चुमे मत बनो। पवित्र आत्मा कह रहा आपकी हर एक, कह रहा आपके हाथ उठाने का परिश्रम आज रात देगा, आपके ताड़ी बजाने का परिश्रम देगा, हालेलुया बोलने का परिश्रम देगा। कह रहा आपका फल आपकी गोद में आएगा। चर्च आपकी गोद में आएगा। आपने थोड़ी सी सेवा की है, आपने थोड़ा सा दान यहां पर डाला है, बहुत सारे काटने वाले हो। चर्च आमीन बोलकर आज आमीन। कह रहा आपकी आशीर्वाद आपके ऊपर, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद दे चुका है। हालेलुया। आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। बोलो हालेलुया। एक आदमी मेरे पास आया और मुझे बोला, कह रहा जी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा ये बाहर चली जाए। मैंने बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया और शैतान ने मेरा नुकसान करा दिया, मेरा पैसा भी लेके भाग गए लोग, एजेंट भाग गया। मैंने कहा क्या हो गया? डर मत। मैंने कहा तेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। और मैंने उसको शांत करने के लिए बोला कोई नहीं, कल आ जियो, मेरे से ले जियो पैसे, जा। और मैंने पूछा कितने? कहता 11 लाख। मैंने कहा है इतने थोड़ी मेरे पास। मैंने सोचा भाई साहब 1-2 लाख रुपए में चली जाएगी इसकी लड़की। उसने कहा 11 लाख चाहिए एडमिशन कराना। मैंने कहा ओ बेटे इतने पैसे नहीं मेरे पास। या ऐसे ही बोल बोल के तो भाई साहब इनकम टैक्स ने रेड मार ली। सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने कहा मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, मैं तेरी हेल्प करूं या ना करूं, लेकिन परमेश्वर आज से तेरी हेल्प करेगा। उसने देखा है तेरी भलाई को, देखा है तेरे यहां समर्पण को। आज आपके लगातार यहां पर आने के समर्पण को परमेश्वर देख रहा है। अगर आज आप किसी भी परेशानी में हो, धर्मी जन के फायदे नहीं पता लोगों को, यहां पर बाइबल पढ़ते हैं, लिखा नीति वचन के 10:3 में लिखा, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। अपने पड़ोसी को बोलो ओए मैं भूखा मरने वाला नहीं हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक बार कोरोना हो गया 2020 में लोगों को, और लॉकडाउन हो गया। मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा था और मैं उस पास्टर के घर पे बैठा, तो उसी समय उसकी साली आई और उसी समय बोलती हाँ जीजू अब आपका क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, अब आप रोटी कैसे खाओगे? और उसी समय उसको वचन, और उसी समय बेचारा टेंशन में आ गया। जीजू कह रहा हाँ सच में। कह रहा पास्टर बजिंदर जी हमारा क्या होगा? मैंने कह रहा हमारे चर्च में तो 20 लोग आते हैं, हमारा क्या होगा? मैंने कहा अबे तेरा तो देख हमारे में कितने आते थे, हमारा क्या होगा? मैंने कहा ये मत बोल। मैंने कहा ये बोल हमारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बहुत सारे। एक दरवाजा बंद होगा दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होगा तीसरा खुलेगा। हम आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं। चर्च याद रखना, आप शराब के लिए नहीं बुलाए गए, आप आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप धर्मी जन बनने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहां से गेट से बाहर निकलेंगे, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको एक बैंक ने लोन देने से मना कर दिया हो, लेकिन अगला बैंक आपका इंतजार कर रहा होगा। चर्च आमीन। आपकी आशीषें तैयार हैं, आपको विश्वास करना है। आज धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ बाइबल में लिखा नीति वचन के 11:8 में, हाँ पढ़ेंगे, देखो कह रहा धर्मी जन को परमेश्वर विपत्ति से बचाए रखता है। हाँ पढ़ेंगे। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। अब आपको फैसला लेना है। अगर हो सकता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, दानियल 3 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करता था, धर्मी जन था। इसका मतलब परमेश्वर धर्मी जन का ख्याल रखता है, और उसको जब
प्रार्थना के कारण उसको खड्डे में डाल दिया गया, शेर की मांद के बीच में। और इसी समय राजा ने कहा, अच्छा, कह रहा अब देखता हूं तेरा यीशु तेरे को बचाएगा कि नहीं। कह रहा अब देखता हूं तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा कि नहीं। खड्डे में जब डाल दिया उसको शेर की मांद में, तो उसी समय कह रहा वहां पर, लेकिन वो उस समय कह रहा था, कह रहा ढक्कन भी बंद कर दे ऊपर से। कह रहा है, कह रहा तू डर नहीं रहा, ढक्कन भी बंद करवा रहा। कह रहा तेरे को नहीं पता, कह रहा मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, बहुत सारे। कह रहा कि धर्मी जन को वो विपत्ति से बचाने की ताकत रखता है। कह रहा कि धर्मी जन को विपत्ति से बचाने की ताकत रखता है। जैसे ही खड्डे में बंद किया और उसी समय वहां पर यीशु मसीह उसको साथ में उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, आज आपकी परेशानी कितनी बड़ी हो, आप विपत्ति में फंसे हुए हो सकता है कोई कर्जा, कोई कार आपकी उठाने हो, कोई घर आपका लोन पर हो, आपको किस्तें ना दी जा रही हो, लेकिन हो सकता है आपके घर में कोई किडनियां किसी की खराब हो गई हो, किसी का लीवर खराब हो गया हो, आप बड़ी विपत्ति में पड़े हो, आप बड़ी टेंशन में हो, आपका कोई काम हल ना हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज आज आपके कानों में आ रही है इस वचन से, कह रहे कि धर्मी जन पर एक भी विपत्ति पड़ने नहीं पाएगी। धर्मी जन विपत्ति से बाहर आएगा, बाहर आएगा। और दानियल को परमेश्वर ने खड्डे से बाहर निकाल दिया। शेर के मुंह खुले के खुले रह गए। और राजा ने जब सुबह उठकर ढक्कन खोला, देखा ये क्या, कह रहा दानियल, कह रहा कि उसी समय दानियल प्रार्थना कर रहा है और शेर वहां पर मुंह खोलकर ऐसे ही खड़े हैं। हालेलुया, मुंह खुले के खुले रह गए। मैंने पूछा परमेश्वर, ये ऐसे शेरों का मुंह खुले करने का क्या चक्कर है, ऐसे मुंह क्यों खुले हैं? कह रहा जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे क्यों? क्योंकि आज रात के बाद परमेश्वर आपके लिए एक नया कुआं तैयार करने वाला है, आशीषों का कुआं देने वाला है। आज रात आपकी घर में बड़ी ब्लेसिंग उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा धर्मी जन बनने के फायदे हैं कि नहीं? कह रहा धर्मी जन वो, कह रहा जो सुबह उठकर मम्मी डैडी की फोटो नहीं देखता, कह रहा सुबह उठकर वचन को देखता है। धर्मी जन वो, कह रहा जरूरी काम की एप्लीकेशन होगी, मामे के ब्याह में जाना, चाचे के ब्याह में जाना, कह रहा नहीं, कह रहा पहले मुझे 3 टाइम प्रार्थना करना है सुबह उठकर। हालेलुया, पहले प्रार्थना का जीवन बिताना है, मुझे हर संडे चर्च आना है। कह रहा धर्मी जन गिने जाओगे जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो धर्मी जन गिने जाते हैं। और धर्मी जन पर आशीर्वाद है। कह रहा एक को भी भूखे मरने नहीं दूंगा, एक को भी विपत्ति में पड़ने नहीं दूंगा। धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा। बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं, आज मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। आज पता लगा कि नहीं आपके ऊपर कितने सारे आशीर्वाद हैं? मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने चर्च खड़ा किया, हमारे बीच में यूसुफ बैठा है। आज से 10 साल पहले मैं जीरकपुर में चर्च खड़ा किया, जमीन ली, मैंने 10 मेंबर इकट्ठे किए, सबसे 1 लाख रुपए लिए। मैंने कहा बयाना देंगे इसको, और जैसे डीलर को दिया, अगले दिन मैंने कहा चलो भाई बयाने में साइन करके आएंगे। बेवकूफ सा भाग गया डीलर। मैंने कहा ये क्या, और ये मेरे बारे में गलत सोचने लगे, खरे ये क्या, खरे। और उसके बाद दूसरी जगह पर चर्च लगाया किराए पर, किसी ने फोन मार दिया, बंद करा दिया। एक जगह चर्च लगाया, आग लग गई, लोगों ने कहा शायद इसके साथ परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैंने कहा चिंता ना करो, कितनी भी विपत्ति मेरे ऊपर डाल दो, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बहुत सारे। मैंने कहा, मैंने इस दिन कन्फेस किया था कि परमेश्वर के आशीर्वाद है मेरे ऊपर। झूठी कंप्लेंटें डालकर प्रॉब्लम में डाल दिया मेरे को, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, मेरे ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद हैं। अगर आज आप किसी चिंता में या परीक्षा में, आप किसी भी विपत्ति में पड़े हो और आप डर के मारे आप परमेश्वर से पीछे हट जाते हो, मैं कह रहा हूं उस दिन कह के वो लोग दुख भोगते हैं। लेकिन जो लोग आज से सुख भोगना चाहते हैं, अपने हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मैं धर्मी जन गिना जाऊंगा। आज से पवित्र आत्मा आपकी भलाई को करेगा, लेकिन आपको फैसला लेना है कि मैं धर्मी जन की चाल चलूंगा। जितने धर्मी जन की चाल चलेंगे, मैं एक डायरी देख रहा हूं, स्वर्गदूत यहां पर लिखे हुए हैं, आपके काम चेक करने के बाद लिखेंगे ये धर्मी जन गिना गया है। याद रखना, अगर आप 1 साल ईमानदारी के साथ चले परमेश्वर के सामने, धर्म यहां पर साइन करेगा परमेश्वर कि ये धर्मी जन गिना गया है। और लिखा बाइबल के अंदर, धर्मी जन के ऊपर एक भी विपत्ति पड़ने ना पाएगी। धर्मी जन विपत्ति में से निकाला जाएगा। धर्मी जन भूखा नहीं मरेगा। धर्मी जन करा पेट भर खाने पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज करा इस बात को समझना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी तो बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो उनके दिमाग में टेंशन हो जाती है और घर जाकर अपने बच्चों पर निकालने लगते हैं। एक बार एक लड़का, एक बाप का बेटा 4 बार 8वीं में फेल हो गया, और जब 4 बार 8वीं में फेल हो गया, उसके बाप को गुस्सा आया। उसके बाप ने कहा सुन, कह रहा इस बार तू फेल हो गया तो मेरे को बाप मत कहना। कह रहा अच्छा। अगली बार जब लड़का आया तो उसके बाप ने पूछा, ओए क्या आया रिजल्ट में?
लड़के ने बोला, ओए मेरे दिमाग का दही ना बना बाबूलाल, तू बाप कहलाने के लायक नहीं रहा आज के बाद। कह रहा तू बाप कहलाने के लायक नहीं रहा। कह रहे आज विपत्ति पड़ी तो अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालते हैं, घर पे गुस्सा निकालते हैं जाकर। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने कहा, कह रहा नहीं तुम्हारी बेटी नलायक है, पास नहीं हो सकती। मैंने कहा ओए कौन कर रहा है? मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बहुत सारे आशीर्वाद हैं आपके बच्चों के ऊपर। अगर आज आपका बच्चा फ्लॉप हो गया है, लेकिन ये मत कहना कि ये क्या हो गया, कौन सी विपत्ति आ गई है, कौन सी परीक्षा आपके ऊपर पड़ी है। मैं कह रहा हूं आज हाथ उठाकर कहना कि मेरे बच्चों के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, क्योंकि मैं धर्मी जन गिना गया हूं। मैं हर संडे चर्च जाता हूं और हाथ उठाता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है धर्मी जन वो हैं जो पाप का पीछा नहीं करते, पवित्रताई का पीछा कर रहे हैं। आज अगर आप 1 साल परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चले, मैं कह रहा हूं अगला साल नहीं, इसी साल के अंदर आप आशीष को देखने वाले यीशु मसीह। कितने लोग तैयार हैं आज हालेलुया बोलकर आशीर्वाद लेने के लिए? हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो धर्मी बनेगा कि धर्मी बनेगा? पूछो अपने पड़ोसी को, सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू पेट भर के खाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो पेट भर के खाएगा। कितने लोग आज मेरी बात मानेंगे? मानेंगे? आज अपनी सास के पास जाना और बोलना कि मैं तो पेट भर के खाऊंगा आज। अपनी बहू के पास जाना, बोला मैं टिड भर के खावांगी। कर ले की करेगी, मैं टिड भर के खावांगी। आप समझ रहे कि नहीं? बोलना आपको, मैं नहीं बता रहा हूं आपको। कितने लोग आज घर जाके ऐसे करेंगे, ओए मैं टिड भर के खाऊंगा। बोलो मैं पेट भर के खाऊंगा। यूपी वालों बोलो मैं पेट भर के खाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूं। देखो नीति वचन 13 के 25 में लिखा, क्या लिखा पढ़ के बता अशोक। धर्मी पेट भर खाने पाता है। हालेलुया। क्या लिखा? धर्मी पेट भर खाने पाता है और दुष्ट चाटा लगेगा लाली तरह। हाँ, धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रह जाते हैं। याद रखना, अगर आप धर्मी है, मैं कह रहा हूं आपके घर में खाने को कुछ ना हो, लेकिन आज रात एक नई ब्रेड आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज रात एक नई ब्रेड आपका पीछा कर रही है। आज रात आपके घर में वो आशीष स्वर्ग से रिलीज कर रहा है। पवित्र आत्मा मैं फिर कह रहा हूं कि आज रात आपके घर में कह रहा है कि आज आप अपना टिड भरेंगे, टिड भरेंगे। लोग बिजनेस करते हैं लेकिन पेट भर कर खाने नहीं पाते, दूसरे खा जाते हैं उनके घर में। लेकिन आज रात आपको विश्वास करना है, आज कोई और नहीं, आपके बच्चे पेट भर के खाएंगे आज रात के बाद। कह रहा आप बिजनेस खोलेंगे, आप ही खाएंगे। बोला हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वायदा है, धर्मी जन्म के ऊपर आशीर्वाद है कि तुम पेट भर के खाओगे। बोलो हालेलुया। आज कर विश्वास करना है। बहुत सारे लोगों को पता है, कह रहा यीशु मसीह एक पहाड़ी पर बैठा था और वहां पर 5,000 लोग उसके वचन को सुन रहे थे। और उसी समय वो वहां पर उसने कहा, कह रहा कि जाओ, कह रहा किसके पास? कह रहा रोटियां हैं। लेकिन उसने कहा किसी के पास रोटी नहीं है, कोई उठकर नहीं आया। उसने कहा कितना चंदा हुआ? उसने कहा 100 दिनार। कह रहा जाओ बाजार से 100 दिनार की रोटियां ले आओ। और इसी समय बोलने लगे, कह रहे यार यीशु मसीह को लगता है मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैथमेटिक कमजोर है। कह रहे इसको ये नहीं पता कि 100 दिनार में 5,000 लोगों को कैसे खाना खिला सकते हैं। लेकिन उसने कहा, यीशु मसीह ने फिर कहा अरे 100 दिनार की रोटियां ले आओ। लेकिन फिर उन्होंने कहा अरे कौन यीशु मसीह से बहस करे। चेले बोलने लगे चलो बाजार में चलते हैं। लेकिन उसी समय 100 दिनार की रोटियां नहीं मिली। लेकिन उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर आकर गुस्सा करने लगे, बोलते अरे पापा 100 दिनार है, 100 का नोट जेब में, 5,000 लोगों का खाना कैसे खिलाएं? उसने कहा अच्छा, कह रहा कोई है यहाँ पर जिसके पास रोटियां हो? एक लड़का छोटा सा उठ कर आया। उसने कहा मेरे पास 2 रोटी 2 मछली है। हालेलुया। आप समझ रहे क्या नहीं? 5 रोटी 2 मछली। सारे बोला हालेलुया। कह रहा मेरे पास रोटी और मछली है। और इसी समय परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा ठीक है लाओ इसी समय। कह रहा तुम नहीं जानते। कह रहा पापा अरे क्या होगा, इतने लोग कैसे खाएंगे? उसने कहा तुझे नहीं पता। कह रहा परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, बहुत सारे। मैं तुम्हारी रोटियों को डबल करने वाला परमेश्वर हूं। कह रहा मैं तुम्हारी रोटियों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आज लोग बोल रहे हैं कि देखो कि हमारे पास कह रहा इतना सा कमरा था, ऊपर से जेठानी को भी ये दे दिया, दरानी को भी इधर दे दिया, ताऊ को भी इधर दे दिया, चाचा को भी इधर दे दिया, हमें भी यहाँ ठूस दिया। इस कमरे में हम कैसे रहेंगे? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद उतरने वाले हैं। अच्छा समझ रहे कि नहीं? आज रात के बाद परमेश्वर कोई बहाना बनाएगा, तुम्हें उस घर से निकलवाएगा। चल निकल यहां से। एक आदमी था और इसी समय उसके घर में 12 लोग थे, 2 कमरे। और इसी समय उनमें से एक जन प्रभु में आ गया। और जब वो प्रभु में आया, उसकी औरत रोती रोती आई, कह रही है मेरी सास मुझे मारती है, पीटती है।
और कहिए भाग जा यहाँ से। हम भाग नहीं रहे, हम कहाँ जाएंगे, हमें भी तो थोड़ी सी जगह चाहिए, हमें इधर कोने में डालते हैं, हमें उधर डालते हैं, हमें इधर डालते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? परमेश्वर कोई भलाई कर रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसी समय परमेश्वर ने उनको घर से निकलवा दिया, उनको घर से बाहर रहना पड़ा। 3 दिन घर से बाहर रहे वो। लेकिन एक दिन किसी मसीह विश्वासी फैक्ट्री का मालिक था, उसने देखा, कह रहा कि तुम चर्च जाने वाले लोग हो, कह रहा आज से तुम, कह रहा 4 कमरे की कोठी में, मेरी कोठी में तुम्हें देता हूं, तुम मेरे घर का काम किया करो। हालेलुया। इसका मतलब आप समझे कि नहीं? कह रहा कि अगर तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल दिया गया, कोई प्रॉब्लम डाल दी गई है, तुम्हें परमेश्वर ने कह रहा कि फेमस करने के लिए निकलवाया, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद उतारना चाहता है, तुम्हारे पर बहुत सारे आशीर्वाद है। यहाँ पर यीशु मसीह को बोला, कह रहा अरे परमेश्वर तू रोटियां डबल कैसे करेगा? उसने कहा कुछ नहीं, कह रहा रोटियां डबल हो जाए। करने का परमेश्वर, मैं जानता हूं मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, आज ये रोटियां डबल कर दे। और इसी समय टोकरा भर गया रोटियों से। और देखो आज मैं बांट रहा हूं रोटियां, दिखा स्क्रीन पर। और टोकरा लेकर जा रहे थे, एक लड़का इधर लड़के, शाबाश, खड़ा हो गया, दौड़ गया, साहब बोलो मैं पेट भर के खाऊंगा। ऐसे का टोकरा ले, ये टोकरा है, और टोकरा लेके ऐसे चला चला रोटी बांटने के लिए। आ जाना, टोकरा सामने ले, अबे इधर से, हाँ ये रोटी, ये लो, ऊपर कर हाथ, ले ऊपर करना, हाथ है झुकना पड़ेगा मुझे, ऊपर करो, रोटी लो। और इसी समय रोटी दे रहा था 5000 को एक टोकरा, 12 टोकरियां और 5000 लोग, और अंदर अंदर डरी जा रहा, कह रहा ओ मेरी चाची के लिए तो रख ले। अच्छा आजा, यीशु नहीं देख रहा, ले आजा, ले रोटी ले, चल तू भी ले, कहां से आई तू? यूपी से, ऊपर कर, तू भी ले, और चल चाची के लिए भी रख ले, अच्छा गेस्ट के लिए भी रख ले, रोटी ले। उसने कहा यार रोटियां कहीं सपड़ ना जाए। कह रहा चल छोड़, कह रहा तेरे को बाद में दूंगा, ले नानी के लिए भी रख ले। हाँ मेरी नानी भी प्रचार सुनने के लिए आई हुई है, हाँ आजा। और इसी समय अच्छा मेरा मामा भी आया हुआ है, चेले ने मामे के लिए भी रख लिया। आपको क्यों सुना रहा हूं पता है? यहाँ पे वॉलंटियर है ना, जो वॉलंटियर, जब लंगर लगता है ना बढ़िया वाला, तो इसी समय क्या करते हैं वॉलंटियर? समझ आ रहा है कि नहीं आप? यहाँ से करते हैं कहीं सपड़ ना जाए भाई साहब। वो अमेरिका से आया, उसके लिए पहले से रख ले। ओए वो इंग्लैंड से आया, तेरे बच्चे को भी ले जाएगा, इसके लिए कुर्सी साइड में रख ले। ऐसे रोटियां छुपाते हैं ऐसे नहीं, ये वॉलंटियर ऐसे करते हैं। इनका ताऊ चाचा रिश्तेदार है ना कोई हंस रहे हैं, देखो उधर मुंह करके, बेशरम। देखो, और चेला ऐसे कर रहा है, ऐसे कह रहा ले, और जिसमें उसको डर हो रहा चेले को अंदर से, कह रहा कहीं ऐसा ना हो रोटी 12 टोकरे में से मुझे ही ना मिले, अपने लिए तो रख ले बेवकूफ, 5 रोटियां अपने लिए भी छोड़ ली, ऐसे करके पीछे भी छोड़ ली, ऐसे चल भाई 5 रोटियां यहां भी छोड़ ले भाई, कहीं मुझे मिले ना मिले। लेकिन क्या होगा जब रोटियां बांट दी, उसी समय 5000 को बांट दी। उसने दूसरे से पूछा तेरी भी टोकरी? सबकी बांट दी। यीशु मसीह ने कहा हेलो, करा बट गई रोटियां, करा बट गई, करा कितनी बची? करा बची कहा, ये तो खाली नहीं हुई, सारा टोकरा भरे के भरे। करा ये क्या, करा एक भी और इसी समय उसने कहा, उसको शर्म आ गई, उसने कहा ले जितनी मैंने चोरी करी ले इसी में रख दी। ये तो खाली नहीं हुई, उसी में रख दी। और यीशु मसीह ने पूछा, फिर पूछता है, करा पापा ये टोकरी का क्या करें? कह रहे टोकरी किसके लिए? कह सबने पेट भर के खा लिया। कह रहा धर्मी जन पेट भर के खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने पेट भर के खाया, पेट भर के। करा अच्छा, करा टोकरियां कितनी बची? कह रहा 12 टोकरियां, खाली नहीं हुई, सारा की 12 भरी हुई हैं। और उन्होंने कहा अच्छा, कह रहा ये टोकरियां किसको दें? यीशु मसीह को पता था कि चोर तुम ही हो। उसने कहा किसको दे? कह रहा ये टोकरियां तुम ले जाओ। उनको शर्म आई, कह रहा यार ये टोकरियां ले जाए, ये भी तो निकालनी पड़ेगी, ये ले। विश्वास नहीं आज चर्च में आने वाले लोगों को। यीशु मसीह ने कहा जो आज चर्च में आए हैं, पहले तुम दूसरे का भला करो, धर्मी जन गिने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पहले तुम दूसरों को खिलाओ, तुम्हारे घर जाओगे तुम पेट भर के खाने पाओगे। विश्वास है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे शरबत लगा दो, चल बे हट पर पहले मैं 5 गिलास पी के भाई साहब झोटे बन के आते अंदर। सारे बोलो हालेलुया। पहले दूसरों का आदर किया जाए। सुन रहे कि नहीं? आज डांट लग रही है, वॉलंटियर लग रही कि नहीं? मेरी डांट थोड़ी देर में आपके लिए आशीर्वाद में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज से तेरे आशीर्वाद को लेना चाहता हूं, मैं धर्मी जन बनना चाहता हूं। कहलाना चाहते हो कि नहीं? धर्मी जन करा पेट भर खाने पाएगा। धर्मी जन को चिंता नहीं होती। करा आज लोग चर्च में तो आते हैं लेकिन उन्हें चिंता है मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें मुझे मिलेगा नहीं। किसी ने पूछा है, मैंने आज तक जितनी बार भी आप मुझे देखते हो, मैं चर्च में लंगर नहीं खाता, मुझे मिलता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है।
मैं घर जाकर भूखा भी सो जाता हूँ, घर में बनाने वाला कोई नहीं है, मैंने कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बहुत सारे। मैं पेट भर खाना मेरे को परमेश्वर ने मेरा इंतजाम करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज अगर आप किसी बात से डरे हुए हो, आप घट रहे हो, आप परेशानी में हो, आप हिम्मत नहीं हारना। आपकी दुकान किसी ने कब्जा कर लिया, आपके रिश्तेदारों ने कह दिया ये घर मुझे चाहिए, तुझे हिस्सा नहीं दूंगा, तेरे माँ बाप ने तुझे घर से निकाल दिया है, लेकिन विश्वास करना, पवित्र आत्मा कह रहा धर्मी जन को एक भी फली वस्तु की घटी नहीं होगी। कह रहा धर्मी जन भूखा मरने नहीं पाएगा, पेट भर खाने पाएगा, पेट भर। कह रहा आज आपके लिए रोटियां डबल होंगी, डबल। यीशु मसीह मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करना, अगर आज आप फैसला ले रहे हैं धर्मी की चाल चलने का, तो पवित्र आत्मा आपकी रोटियों को डबल करेगा। हम भजन संहिता 90 के 15 में देखते कि देखो जब मूसा दुखी हुआ, 40 साल तक वो दुख सहता रहा, वो धर्मी जन बंद कर चलता रहा, राजमहल उसने छोड़ दिया, राजपाट उसने छोड़ दिया, और उसने कहा परमेश्वर मैं धर्मी जन बनकर चलूंगा। फिरौन की बेटी ने कहा कि मैं तेरे को अपना बेटा बनाकर रखूंगी, तू मेरा बेटा बन जा। लेकिन उसने पाप का जीवन जीने की बजाय उसने अपने लोगों के साथ रहना सीखा। कह रहा बेशक मैं दुख में रहूं, बेशक मैं ईंट का भट्टी में काम करूं या भूसा खाऊं अपने लोगों के साथ, कह रहा मैं दुख में रहूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझे विश्वास है जितने साल तूने मुझे दुख दिया है उतने साल तू मुझे आनंद भी देगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा, कह रहा जितने दिन तू हमें दुख देता है, कौन है? कह रहा ये धर्मी जन की प्रार्थना है, परमेश्वर से कह रहा है जितने दिन तू हमें दुख देता है, सारे बोलो आज जितने दिन तू हमें दुख देता है, जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए उतने ही वर्ष हम आनंद देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है हमको आनंद दे, रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से, भीख नहीं मांग रहा, हक मांग रहा है। धर्मी जन है, कह रहा है हक मांग रहा हूं, जितने साल करा के दुख दिए शैतान ने मेरे को 40 साल, कह रहा दुख तू देखता रहा कि मेरे ऊपर दुख आए, कह रहा परमेश्वर उतने साल डबल करके मुझे आनंद आते यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं आज जितने लोग आज दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, कोई भी यहां पर बैठा हो, लेकिन आज आपको कह रहा हूं कि जितने साल आपको दुख मिले उतने साल डबल आज से आपको आनंद मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे को आनंद के दिन दे, उतने साल आज से मुझे 40 साल मेरे आनंद के वापस लौटा यीशु मसीह के नाम में। दिन में आज से मैं इस समय जो मैं पेट भर नहीं खा पाया, पवित्र आत्मा जिस गाड़ी को मैं नहीं ले पाया, जिस घर को मैं नहीं ले पाया, जिस चीज को मैं चाहता था मैं नहीं कर पाया, जो बच्चा मुझे नहीं मिल पाया, जो चीज मुझे नहीं मिली, जो 40 साल तक मैं क्लेश भोगता रहा, दुख उठाता रहा, मेरे परमेश्वर कह रहा कि उतने साल अब मुझे आनंद दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज अपने लोगों के लिए जो इस समय परमेश्वर आज समझ गए इस मैसेज को कि आज से हम धर्मी की चाल चलेंगे परमेश्वर, अपनी विपत्ति में, परीक्षा में साथ नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रभु, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा तेरा पीछा करेंगे और तेरे साथ चलेंगे पवित्र आत्मा, तेरे वचनों का पालन करेंगे परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए आज पवित्र आत्मा जी विनती करता हूं मेरे प्रभु जी आज इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो धर्मी जन बनेगा याकूब अपनी परिस्थितियों में, अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में और इसमें अपने डर में, अपने बुरे दिनों में पवित्र। हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।